नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो छठी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है और आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही रुचिकर है और बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा ये वीडियो देख करके और ये टॉपिक भी बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और जो आज का विषय है वो है संस्कृत में गिनती कैसे याद करें। ठीक है, तो संस्कृत में आज हम गिनती याद करना सीखेंगे। तो बच्चों आप सब गिनती पहले से ही जानते हैं। हिंदी में भी आप गिनती करते हैं, इंग्लिश में भी आपको गिनती आती है, तो क्यों ना हम एक नई भाषा में गिनती सीखें। तो आज हम संस्कृत में गिनती कैसे याद करते हैं, बोलते कैसे हैं, उनका उच्चारण व लिखना कैसे होता है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें। आज का विषय संस्कृत में गिनतियाँ। तो 1 से लेकर 50 तक जो है आज हम संस्कृत में गिनतियों को समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि संस्कृत में 1 से 4 तक जो आपकी गिनती होती हैं वो 3 लिंगों में चलती हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू से ही इसको समझ लेंगे तो आगे आने वाली कक्षाओं में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो जब 1 से 4 तक हम गिनती याद करेंगे तो किस तरीके से हमें करनी है देख लेते हैं एक बार। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में। तो जब पुल्लिंग में हम एक है एक का प्रयोग करेंगे गिनती में तो हम बोलेंगे एकः, और स्त्रीलिंग में जब प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे एका, और नपुंसकलिंग में एकम। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी बालक के लिए आप बोल रहे हो एक बालक तो आप बोलोगे एकः बालकः, और आप बोलते हो एक बालिका तो आप बोलेंगे एका बालिका, और आप बोलते हो एक फल है एकम फलम। इस तरीके से आप एक जो है गिनती तीनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही 2, 3 और 4। तो 2 की संस्कृत देख लेते हैं। 2 को क्या बोलते हैं पुल्लिंग में? द्वौ। ठीक है, और ऐसे ही स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे ही शब्द जो है वो संस्कृत में होगा। नपुंसकलिंग व स्त्रीलिंग में दोनों में द्वे ही रहेगा। उसके बाद है 3। 3 को हम संस्कृत में कैसे बोलते हैं पुल्लिंग में? त्रय है। इसका उच्चारण करना आप जरूर सीख लें, क्योंकि बच्चों को उच्चारण करने में थोड़ी समस्या आती है और फिर वो लिखने में भी गलती करते हैं। तो ठीक से उच्चारण करेंगे तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे शुद्ध रूप से। तो 3 को पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे? त्रयः, और स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? तिस्रः, और नपुंसकलिंग में लिखेंगे त्रीणी। क्या लिखेंगे? त्रीणी, और ऐसे ही उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद है 4। 4 को संस्कृत में पुल्लिंग में क्या लिखेंगे? चत्वारः। क्या? चत्वारः, और स्त्रीलिंग में चतस्रः। ये जो स्रह मैं बोल रही हूं इसमें आपको कैसे लिखना है? स के नीचे र है और विसर्ग है, तो इसको अच्छे से समझ लें ताकि आपको लिखने में इसमें बिल्कुल भी गलती ना हो। चतस्रः, और उसके बाद नपुंसकलिंग में चत्वारी। तो इस तरीके से 1 से जो 4 तक है आपकी गिनती वो आप तीनों लिंगों में याद कर लें, और उसके बाद 5 से आगे हमें सिर्फ एक एक शब्द ही गिनती के लिए याद करना है। तो शुरू करते हैं आगे की गिनती। जो 5 से आपकी गिनती शुरू होती है उसको संस्कृत में बोलते हैं पंच। उसके बाद है 6 को षट, और 7 को सप्त, 8 अष्ट, 9 को नव, और 10 को दश दश, और उसके बाद 11 है एकादश, 12 है द्वादश, 13 त्रयोदश, और 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, और 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, और 19 नवदश, और 20 विंशति। और उसके बाद जो है आपकी गिनती आसान हो जाएगी बिल्कुल। 20 के बाद जब 21 आप करेंगे तो एक विंशति, और 22 जो है द्वाविंशति, और 23 त्रयोविंशति, और 24 चतुर्विंशति, और 25 पंचविंशति,
और 26 जो है षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति व 29 नवविंशति और 30 की संस्कृत होगी त्रिंशत। क्या बोलेंगे इसको? त्रिंशत। और उसके बाद एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, 33 के लिए त्रिंशत। इसमें त्रेह में आप विसर्ग लगा के त्रिंशत लिख सकते हो या आप सह लिख सकते हो जब उसकी संधि हो जाती है। त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, उसके बाद पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत और सप्तत्रिंशत। ऐसे ही आगे जो है अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत और 40 के लिए होगा चत्वारिंशत। आगे है एक चत्वारिंशत, उसके बाद द्विचत्वारिंशत और त्रिचत्वारिंशत और 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत। जहां पर भी विसर्ग आता है, जहां पर उसमें विसर्ग का स हो जाता है जब हम उसको मिला करके लिखते हैं। तो आगे है पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत और सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत 48 के लिए और 49 के लिए नवचत्वारिंशत और 50 के लिए क्या होगी? पंचाशत। तो ये थी आपकी 1 से 50 तक गिनती, जिनका हमने संस्कृत में उच्चारण करना भी सीखा है। जब आप गिनतियां याद करना सीखें तो आप उसको गाकर भी याद कर सकते हैं। तो शुरू से आप जब 1 से 10 तक गिनती हैं तो उसको गुनगुनाकर ऐसे भी याद कर सकते हैं। एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति, नवदश विंशति। तो इस तरीके से आप किसी भी अपना आइडिया भी लगा सकते हैं उसको याद करने में, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहें और आप उनको भूलें ना। तो सभी बच्चे संस्कृत में गिनती को याद जरूर कर लें। आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपके बिल्कुल भी इसमें अंक नहीं कटेंगे। और सभी बच्चे संस्कृत ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। आप सभी का वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।